नमस्कार, स्वागत है आपका अक्षर दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। भोपाल की ज्योति रात्रे ने 54 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके अपना रिकॉर्ड बनाया है। ज्योति रात्रे ने कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने एवरेस्ट पर पहुंचकर यह मुकाम हासिल किया है, जिसके कारण अब वह पर्वतारोही के नाम से अपनी पहचान बना चुकी है। ज्योति रात्रे 31 मार्च 2023 को माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए भोपाल से काठमांडू के लिए रवाना हुई थी। 58 दिन की यात्रा के बाद वह 29 मई को भोपाल वापस लौट चुकी हैं। ज्योति ने बताया कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने के लिए वे कैंप 4 के आगे लगभग 8200 मीटर तक की चढ़ाई पूर्ण कर सकी थी, मगर उसके आगे वह नहीं जा सकी क्योंकि मौसम खराब हो चुका था, जिसके कारण वह वापस लौट आई। ज्योति रात्रे ने बताया कि उनकी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार अभी तक उनसे अधिक उम्र की भारतीय महिला इस ऊंचाई पर चढ़ने को तैयारी नहीं चढ़ सकी है। ज्योति रात्रे ने कई वर्षों में करोड़ों भारतीयों के लिए एक प्रेरणा के रूप में उभरी हैं। ज्योति रात्रे ने 48 वर्ष की उम्र में पर्वतारोहण की शुरुआत कर अल्प समय में ही अनेक सफलताएं प्राप्त की है और यह साबित किया है कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती है। यदि किसी लक्ष्य को पाने की जिद है तो कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से आप सब कुछ पा सकते हैं। और वहाँ से मैं 29 मई को लौटी हूँ, तो ये मेरा करीब 58 दिन का सफ़र रहा है एवरेस्ट का। और एवरेस्ट जैसा कि नाम है उसका, उतना ही कठिन, उतना ही मुश्किल है और उसको मैंने काफ़ी सक्सेसफुली किया। मैं कैंप 4 तक पहुंच गई थी। कैंप 4 के बाद बस हमको समिट के लिए निकलना था और हम समिट के लिए निकल भी गए थे। समिट पे निकलने के करीब 2-3 घंटे के बाद में अचानक से बादल आए, पूरा वाइट आउट हो गया। वाइट आउट हुआ यानी आप 2 फीट आगे भी नहीं देख सकते हैं और स्नोफॉल शुरू हो गया। उसके साथ ही स्नोफॉल और वाइट आउट के साथ ही तेज़ हवा चालू हो गई और हवा के साथ में जो वहाँ पर आइस के टुकड़े थे वो साथ में चलने लग गए, जो कि एकदम पत्थरों की तरह आपको लगते हैं। और इन सब में इतनी हाहाकार मच गई क्योंकि जो लोग ऊपर गए हुए थे वो सब नीचे की तरफ आने के लिए बोल रहे थे कि सब लोग नीचे चलो नीचे चलो। तो इस तरह का हाहाकार। और तभी थोड़ी देर बाद ही पता चला कि जो हमारे साथ के एक चाइनीज़ क्लाइंबर हैं जो हमारे ग्रुप के थे, उनकी डेथ हो गई है। वो एक्सपीरियंस एक अलग ही एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं कभी विदेश भी अकेले नहीं गई थी, पहली बार मैं अकेले गई थी। और जिस तरह का वो पहाड़ था उस तरह कभी मैंने देखा भी नहीं था। और पहली बार क्रैम्पॉन मैंने यूज़ किए थे वहाँ पर, पहली बार मैंने डाउन सूट वहाँ पर यूज़ किया था। तो वो मेरे लिए एवरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा सहायक रहा, वहाँ का जो अनुभव रहा था। और जब मैं वहाँ से उतरी तब मुझे पता चला कि ये एक रिकॉर्ड बन गया है। इस उम्र में, जिस उम्र में मैंने 52 इयर्स की थी मैं, तो 52 साल की उम्र में इंडिया से किसी भी महिला ने एल्ब्रूस को फतह नहीं किया था, तो ये एक रिकॉर्ड है। और 39 दिन में 2 कॉन्टिनेंट को भी करने की जो मैंने किया है वो भी एक रिकॉर्ड है। और अभी भी जिस उम्र में मैं गई हूँ 54 की, इस उम्र में एवरेस्ट अभी तक कोई नहीं गया है, तो वहाँ तक पहुँचने में भी सबसे उम्र दराज महिला हूँ मैं। मैं ज्योति रात्रे अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट होकर आई हूँ और माउंट एवरेस्ट की मैंने 8200 मीटर तक हाइट की है। और वेदर ख़राब होने की वजह से मुझे वापस आना पड़ा और वापस आते हुए मैंने डेथ जोन पे 48 घंटे बिताए हैं। क्योंकि मैंने एक मलेशियन क्लाइंबर की जान बचाने के लिए अपना शेरपा दिया, अपनी लाइफ सेविंग दवाइयाँ उनको दी हैं। और माउंटेन पे जो है रहना एक बहुत ही मुश्किल काम है और मैंने 55 दिन वहाँ पर बिताए हैं। और 55 दिनों में हर एक चीज़ के लिए आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चाहे आप सुबह उठ रहे हैं तो सुबह उठते से ही आपके ब्रश करने से लेकर रात को सोने तक
हर चीज़ में एक एडवेंचर रहता है। तो वो सारी चीज़ों के लिए हमको मानसिक रूप से भी तैयार होना पड़ता है। और जितना एवरेस्ट के लिए आपको शारीरिक रूप से आप तैयार होते हैं, उतना ही आपको मानसिक रूप से भी तैयार होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं। अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं और आप शारीरिक रूप से तैयार हैं तो भी आप एवरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और मैं मानसिक रूप से इतनी तैयार थी तभी मैंने ये डिसीज़न ले पाई हूँ, अदरवाइज़ ये डिसीज़न भी बहुत कठिन होता है। और ये सब करने के पीछे जो कि मैं 54 साल की उम्र में कर रही हूँ, एक संदेश है कि 50 के बाद जीवन ख़त्म नहीं होता है, 50 के बाद जीवन शुरू होता है। और हर एक महिला, हर एक पुरुष को ये चाहिए कि वो अपने सपने पूरे करे, और 50 के बाद तो वो सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका रहता है। तो हर व्यक्ति को आपको 50 की उम्र के बाद जो भी वो अपने पुराने सपने हैं वो पूरे कर सकता है। अगर इस उम्र में मैंने माउंटेनियरिंग के बारे में सोचा और कर लिया तो कोई भी अपने सपने को पूरा कर सकता है, ये मेरा मानना है। होने का सपना मेरा जब मैं 48 साल की थी तब पहली बार दिमाग में आया। ये बात है 2017 की, और 2017 में मैं एक छोटे से ट्रैक पे गई थी। और छोटे से ट्रैक पे जाने के बाद जब हम उस हाइट पे पहुँचे और वहाँ का नज़ारा देखा तो वह इतना चुंबकीय था कि मैं उसको भूल नहीं पाई। और तभी संगीता एस बहल जो हैं वो 52 वर्षीय महिला थी और उन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। तभी मेरे मन में विचार आया कि अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। हालांकि जब एवरेस्ट के लिए मेरे मन में विचार आया तो एवरेस्ट कोई सहज या सरल चीज़ नहीं थी। जितना कठिन एवरेस्ट है उतना ही कठिन उसकी तैयारियां हैं। पर मेरे मन में ये सपना आ गया था कि मुझे एवरेस्ट करना है, तो मैंने इसके लिए पता किया। और जब मैंने पता किया कि इंडिया में जो 5 संस्थान हैं क्या वो मुझे माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो पता चला कि वहाँ सिर्फ 40 की उम्र तक ही ट्रेनिंग दी जाती है। और ये सब पता करते हुए मैं 49 इयर्स की हो गई थी। पर जब मुझे कहीं से भी ट्रेनिंग नहीं मिली तो मैं मायूस नहीं हुई थी कि ट्रेनिंग नहीं मिली है तो मैंने अपने सपने को छोड़ दिया। मैंने अपने आप उसको शुरू किया। मैं कई लोगों से मिली, सर से मिली, और भी माउंटेनियर लोगों से मेरी बातचीत हुई। उन लोगों ने जिस तरह मुझे बताया कि क्या क्या करना होता है, उस हिसाब से मैंने अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया। और ट्रेनिंग के साथ में मैंने कुछ ऐसे ट्रैक और पर्वतों को चुना ताकि मुझे उनकी ट्रेनिंग भी मिलती चली जाए। तो 2018 में मैंने पिन पार्वती ट्रैक किया जो कि 100 किलोमीटर लंबा था और उसकी हाइट भी 5300 मीटर थी। और वो मैंने जब सक्सेसफुली कर लिया तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं बिना फिज़िकल फिटनेस के इसको कर सकती हूँ तो मैं अगर फिज़िकल फिट हो जाऊँ तो मैं एवरेस्ट कर सकती हूँ। ये बताने के लिए जब भी सबको बताया है तो बहुत लोगों ने इसको मजाक में लिया कि एवरेस्ट बोलना, सोचना और करके दिखाना ये बहुत मुश्किल काम है। पर मैंने हार नहीं मानी। और इस बीच कोविड आ गया। कोविड में मेरा अपना बिज़नेस है, बिज़नेस मेरा जो है वो बंद हो गया। तो उस कोविड को मैंने एक अवसर की तरह लिया और उस दौरान मैंने फिर तुरंत ही हमारे रेडियो फ़ोन पे मैसेज आता है कि जो सुबह जिन्होंने सबमिट किया था मलेशिया के क्लाइंबर हैं वो गुम गए हैं। तो इस तरह का वहाँ माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और मुझे क्विट करके नीचे आना पड़ा। और जब कैंप 4 पे हम वापस आए हैं तो करीब 2 से 3 लोगों की डेथ हो चुकी थी तब तक, और कम से कम 7 से 8 लोगों का रेस्क्यू चल रहा था। तो इन सब हालातों को देखते हुए और मौसम को देखते हुए मैंने अपना अभियान अधूरा छोड़ा और वापस आ गई।